व्हाट इज लक? बताइए जी, क्या लगता है आपको, क्या है लक, क्या होता है? For me, luck is illusion. Yeah. लक इज इल्यूजन। Yes. It is not based in reality. लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आप यहाँ पर थे, कोई और यहाँ पर था, ट्रक वाला पी करके चला रहा था, उसको नींद आई, वो साइड में आया, एक टकरा गया, एक नहीं टकराया, क्या है ये? डेस्टिनी है, लक है, क्या है? Sir, then according to me it is karma. आप ये कह रहे हो कि जो टकरा गया, जिससे वो जो ट्रक टकराया, उसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे पिछले जन्मों में, जिस वजह से वो ट्रक आकर के उसने टकराया। Not पिछले जन्म, but maybe in this जन्म only for due to it. इस जन्म में उसने कुछ बुरे कर्म किए थे, जिस वजह से वो ट्रक आकर के उससे टकराया, और इसने कुछ अच्छे कर्म किए थे, यानी इसका कोई पुण्य कर्मों का भंडार कहीं पर स्टोर्ड था, कहीं पर कुछ पड़ा हुआ था, जिस वजह से ये बच गई। इसके पाप कर्म बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से ये बेचारी मारी गई। तो जिसके साथ भी कुछ गलत होता है, इसका मतलब उसके अपने बुरे कर्म हैं। Maybe we got the protection if we are always right or we do the good deeds. एक मिनट, आराम से सोच के बोलो, जो आप बोल रहे हो उसकी इंटेंसिटी को पहले देख लो। अभी मैंने एक्सीडेंट की बात करी है, यहाँ पे एक्सीडेंट को हटा दो, रेप लगा दो। आप बोलो, जिसके साथ ये हुआ, दो फीमेल साथ में जा रही थी, एक के साथ हुआ, एक के साथ नहीं हुआ। आप ये कह रहे हो जिसके साथ ये हुआ उसके अपने कुछ बुरे कर्म थे, वो तो जब से पैदा हुई है इतनी इनोसेंट है, फिर भी उसके साथ में इतना बुरा हो गया जिसकी कोई हद नहीं है। तो आप ये कह रहे हो उसके अपने कर्मों की वजह से हुआ। So can we relate it to destiny then? That is what I am saying. Are you linking it to destiny? Are we saying it is because of destiny? कि उसकी डेस्टिनी खराब थी, यही हम कह रहे हैं ना? It's not खराब थी। हाँ। Maybe that time was not good for that person. That time was not good for that particular person. Yeah, right. Okay, please have a seat. Yeah. Let's give a big hand for her. हम ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, हम कर्मा वर्ड यूज कर रहे हैं, हमको ये नहीं पता लॉ ऑफ कर्मा क्या है। हम डेस्टिनी वर्ड यूज कर रहे हैं, वी डोंट नो व्हाट डेस्टिनी इज। हम लक यूज कर रहे हैं, बट वी डोंट नो व्हाट लक इज। और जब हमें नहीं पता होता है तो कोई भी हमें मिसगाइड कर सकता है, कोई भी हमें बेवकूफ बना सकता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो आप कमजोर पड़ गए ना, कोई भी आपकी उस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, और एक के बाद एक होता ही चला जा रहा है, तो कोई बंदा आकर के कहेगा चल बेटा ये अंगूठी पहन ले, जो उसने आपको चेपी 50,000 रुपए की या 1 लाख रुपए की और पीछे से खरीदी 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, तो उसका तो लक अच्छा हो गया, आपका होगा या नहीं होगा पता नहीं। तो ये अंगूठी उसके लिए तो लकी है, आपके लिए पता नहीं क्या है। वी नीड टू रीच टू द रियलिटी ऑफ लक और डेस्टिनी और कर्मा। रियलिटी मतलब वो जिसपे कोई दुनिया की ताकत क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती, कोई भी बंदा जिसका दिमाग खुला हुआ है। So for me, definition of luck was different, but you said once that it's all about vision, right? The way you see it. If you see the different aspect, your luck is good, and you see if it in the other aspect, your luck is bad. इसको सिंपल वे में बोला जाए, जो आप कह रहे हो, it is about our own interpretation of what happened. That is luck. दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं इसके, हम एक एक करके दोनों को टच करेंगे। पहला ये है कुछ हुआ, तो पहले हमको ये समझना है कि वो होता क्यों है। एक लड़का लड़की आपस में मिल गए, तो क्या कहीं दूर आसमान में किसी ने उनकी जोड़ी बनाई थी? Was it meant to happen? फिर वो अलग हो गए तो was it meant to happen? क्या किसी ने डिवोर्स भी लिखा था? अगर मिलना लिखा था तो डिवोर्स भी लिखा था। आप ये नहीं कह सकते मिलना तो लिखा था, डिवोर्स नहीं लिखा था। तो क्या कहीं किसी ने कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से कोई इवेंट होता है? कुछ भी होता है, क्यों होता है? दैट इज वन एस्पेक्ट। नंबर 2, जो होता है उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, उसकी वजह से हमें खुशी होती है या उसकी वजह से दुख होता है। एक ही इवेंट को दो लोग अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं, एक खुश हो रहा होता है, एक दुखी हो रहा होता है। ब्रेकअप हुआ, दोनों के लिए हुआ, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। लड़की पार्टी कर रही है, ब्रेकअप सॉन्ग पे डांस कर रही है, लड़का देवदास बन चुका है। तो हुआ तो एक ही चीज। क्लियर है ना? मैं बड़े आराम आराम से आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पिछले कुछ सेशंस में क्या हो रहा है कि मैं बोल देता हूं अपने फ्लो में और लोग पकड़ नहीं पाते हैं चीजों को। तो 1-2 बंदों के कमेंट्स मेरे पास में आए कि संदीप महेश्वरी की बात सिर्फ संदीप महेश्वरी ही समझ सकता है। तो मैं आज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाला हूं
कि आप सबको जो मैं जैसे देखता हूं इस दुनिया को वो समझ भी आए। अरे ये नहीं कि मुझे समझ आया तो फिर तो मैं अपने आप से बात करके यहां पे चला गया, फिर क्या हुआ? यहां तक क्लियर हो रहा है? तो दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, पहले हमको बिल्कुल क्लियरली देखना है दोनों चीजों को अलग अलग करके। एक है इवेंट का होना, एक है उसका इंटरप्रिटेशन। इवेंट का होना कभी हमारे हाथ में होता है, कभी नहीं होता है, ये भी क्लियर है ना? जैसे अभी जो हमने एग्जांपल दिया था कि जब वो दोनों लड़कियां जा रही है तो उस इवेंट का होना, पीछे से ट्रक का टक्कर होना, वो दोनों के हाथ में नहीं है। हो गया तो जो हमारे हाथ में नहीं होता वो क्यों होता है, हमको वो समझना है, और जो हमारे हाथ में होता है वो कैसे होता है वो समझना है। इंटरप्रिटेशन किसके हाथ में होती है? पूरी तरह से या आधी अधूरी? पूरी तरह से। मतलब इंटरप्रिटेशन पे हमारा कितना परसेंट कंट्रोल है? 100% कंट्रोल है। जो एक्शंस हमारे खुद के हाथ में है उसके ऊपर हमारा कितना परसेंट कंट्रोल है? वी कैन नॉट कॉल इट 100%, वी कैन कॉल इट परसेंटेज इंक्रीजेस एज एंड व्हेन हमारी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाती है उस काम को करने की। वी कैन नेवर से 100% बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच आर ऑलवेज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। मैं आपको कहता हूं आपको आकर के यहां पे ये बॉटल पड़ी है, इसको उठाना है, क्या आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि आप इस बॉटल को उठा लोगे? क्या पता लकवा मार जाए रास्ते में, क्या पता अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सो इट कांट बी 100%, बट आप क्या कह सकते हो, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर मैं आप में से किसी को चैलेंज देता हूं कि ये बॉटल यहां पर पड़ी है और आपको आकर के उठाना है, पॉसिबिलिटी क्या है? 50%। 50%? अरे 99.999999999999%। अगर यहीं पर वेट पड़ा हो कोई, मान लो 200 किलो का, फिर मैं आपको कहूं कि उठाना है, तो पॉसिबिलिटी क्या है? अच्छा, सबके लिए अलग अलग है या एक ही पॉसिबिलिटी है? बस समझ लो, अच्छे से समझ लो इन चीजों को भैया, कोशिश करूं आज। हाँ पिछले सेशन में हुआ था, एक लड़की बैठी हुई थी, वो कहती सर मेरे को जो आप बोलते हो ना समझ कुछ नहीं आता है, बट मैं देखो देखने में बड़ा अच्छा लगता है, मैं देखती रहती हूँ। कोई नहीं, जिसको जिसमें खुशी मिले बढ़िया है जी। किसी के तो हम काम आ रहे हैं। माई ड्यूटी इज माई ड्यूटी। हाँ, यहां तक क्लियर है? बताइए प्लीज, इनको माइक दे दीजिए। Luck is nothing. Luck is depend on myself and hard work. हार्डवर्क कहां काम आता है? इंटरप्रेट करने में चीजों को या काम को करने में? वर्क को करने में। इट शुड बी वेरी क्लियर। इंटरप्रेट करने में क्या काम आता है? जो भी आपके साथ इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, उसको सही तरह से इंटरप्रेट करना, मतलब जैसे हुआ वैसे ही इंटरप्रेट करना। एक है हुआ कुछ और है, उसको आप किसी और ही तरह से इंटरप्रेट कर रहे हो। बीमारी कुछ और है, उसको इंटरप्रेट क्या कर रहे हो कि किसी ने मेरे ऊपर टोना टोटका कर दिया है। आपको करना क्या है? अपने कुछ टेस्ट कराने हैं, उस बीमारी के कॉज को ढूंढना है, उसकी जो मेडिसिन है वो खानी है, तो उसके जो इफेक्ट्स हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। क्लियर है ना? हाँ, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि नहीं ये क्या हो गया मेरे साथ में, ये वो, डॉक्टर के नहीं जाएंगे, झाड़ा लगवाने जाएंगे, या उधर मत्था टेकने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है वहां से दूर दूर तक। इंटरप्रिटेशन में क्या काम आता है? वहां पर हार्डवर्क काम नहीं आता है। दिस शुड बी वेरी क्लियर। वहां पर क्या काम आता है? राइट अंडरस्टैंडिंग बेस्ड अपॉन रियलिटी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। प्लीज हैव अ सीट। राइट अंडरस्टैंडिंग किसे कहेंगे? इसे कहेंगे कि आपके साथ में कुछ भी हो रहा है और आपने रट लिया है मेरे किसी सेशन में सुन करके, जो होता अच्छे के लिए होता है, तो कुछ भी हुआ जो होता अच्छे के लिए होता है, जो होता अच्छे के लिए होता है। Is it right interpretation of a situation? समझ लेना अच्छे तरीके से। आप कहीं पार्क में हो, कोई है, कोई बच्चे को आपके सामने किडनैप करके ले आ रहा है, किसी छोटी सी बच्ची को, और आप वहां पर बैठ करके क्या कह रहे हो? क्योंकि तोते हो ना, रट लिया है जो भी मैंने कहा, जो होता अच्छे के लिए होता है, जो होता अच्छे के लिए, जो हाँ मेरे को बड़ा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि जो होता अच्छे के लिए होता है। उस सिचुएशन की राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? कुछ अच्छा नहीं हो रहा है वहां पे, कुछ बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, तो आपको क्या करना है? इमीडिएटली एक्ट करना है। किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए
किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, जो हो रहा है उसको समझने के लिए, जो भी इवेंट्स आपके साथ में हो रहे हैं, चाहे कोई लड़का मिला, चाहे कोई लड़की मिली, हाँ, चाहे कुछ बुरा हुआ, चाहे कुछ अच्छा हुआ, उसको अच्छे से समझने के लिए आपको वहां पर पूरी तरह से होना पड़ेगा। लेकिन हम कहाँ होते हैं? ख्यालों में होते हैं। कितना अच्छा हो रहा है। वो मेरे एक ज्योतिष ने बचपन में बताया था हाथ देख करके कि इस उम्र में तुमको एक ऐसा लड़का मिलेगा जिसके यहाँ पर तिल होगा। मिल गया, अब तो लाइफ सेट है जी। तो पता लगा चोर है एक नंबर का, जिसके यहाँ पे तिल होगा। क्या होगा सोचो, यहाँ पे चोरों के होता है तिल, देखा नहीं है मूवीज के अंदर? चोर मिला है आप और खुश हो रहे हो, यहाँ पे किसके तिल होता है? एनी हाउ, है तो नहीं किसी के। वैसे बिना तिल के भी कुछ लोग शक्ल से चोर ही लग रहे हैं। क्या करें जी, कुदरत का कहर है, भगवान ने शक्ल ही ऐसी दी है। बुरा तो नहीं लग रहा किसी को? सच कड़वा होता है जी। तो आपको एक सिचुएशन को समझने के लिए पूरी तरह से वहां पर होना पड़ेगा, यानी आपको फ्री होना पड़ेगा। जो भी कचरा अंदर भरा हुआ है, जिसके बेस पर आप सोच रहे हो, सारे कचरे से, तभी तो आप देख सकते हो क्या रहा है। एक साइंटिस्ट कैसे देखता है चीजों को, कैसे समझता है? जैसा वो सोच रहा है उसके बेस पर, या जो होता है उसके बेस पर? साइंस किसके बारे में है? जो है उसके बारे में, या जैसा होना चाहिए उसके बारे में? जो है उसके बारे में। लेकिन हम कहां जीते हैं? जो होना चाहिए। दोनों में फर्क है ना? अगर आप वो समझ जाओ तो आपका इंटरप्रिटेशन अच्छा हो जाएगा। विद करेक्ट इंटरप्रिटेशन जो थिंकिंग होगी, दैट्स गोइंग टू बी करेक्ट। विद करेक्ट थिंकिंग एक्शन इज गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट एक्शन, स्पॉन्टेनियस एक्शन, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। आपको क्लियर पता लग गया है अपनी एक मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कि मेरे को यह बीमारी है जिसका यह कॉज है, इस बैक्टीरिया की वजह से वो ये, और उसकी ये दवाई है। वहां पर कोई कंफ्यूजन है कि वो खानी है नहीं खानी है? इमीडिएट रिजल्ट। इस पे जितना आपका कंट्रोल आता चला जाएगा, उतना ही ये जो लक नाम का वर्ड है ये आपकी लाइफ से निकलता चला जाएगा। यानी कि अपने एक्शन पे जितना आपका कंट्रोल होगा। जितने भी ये बात करते हैं ना बैड लक की, कि मेरी किस्मत खराब है, मैंने एक काम किया नहीं चला, दूसरा किया नहीं चला, तीसरा किया नहीं चला, चौथा किया नहीं चला, मैंने 4 तरह के बिजनेस कर दिए, चारों में फेल हो गया, तो मेरी किस्मत खराब है। ऐसी बोलती है दुनिया। भैया आपकी किस्मत खराब नहीं है, आप खुद खराब। क्योंकि नहीं आप देखो, ये जो एक के बाद एक आपने बिजनेस किए, उनको चलाने के लिए कितने तरह के अंधविश्वास किए, उसका बिजनेस से क्या कनेक्शन था? हो सकता है पहली बार जब आपने बिजनेस किया तो कोई गलती करी जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं चला, क्योंकि वही बिजनेस और भी लोग कर रहे थे, उनका चल रहा था। आपके साथ साथ में और भी बहुत लोगों ने शुरू किया, आपसे कम पैसे में किया, उनका चल गया, आपका नहीं चला। तो इसका मतलब आपने कोई गलती करी, इसमें डाउट क्या है? कोई काम नहीं चला, क्यों नहीं चला? उस काम को आपने ठीक से नहीं किया और आप फेल हो गए। फिर आपने ये नहीं समझा कि मैं क्यों फेल हुआ, और ये भी नहीं समझा कि सही के एक्शन क्या होता है, बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, ये जो मेरा काम है इसमें सक्सेस कैसे मिलती है, ये नहीं समझा। कि जो सक्सेसफुल हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ये नहीं समझा। मैं फेल हो रहा हूं तो मैं क्यों हो रहा हूं, जो सक्सेसफुल हो रहा है उससे हम जलने लग गए अंदर ही अंदर कि उसकी किस्मत अच्छी है, मेरी किस्मत खराब है। उसको कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता है गोचू जी। ये बात समझ आ रही है? वो कुछ ठीक कर रहा है जिस वजह से उसका काम चल रहा है, और वो ठीक बिजनेस से ही कनेक्टेड है। ये नहीं कि वो कहीं दूर जा करके कहीं चढ़ावा चढ़ा के आ रहा है जिसकी वजह से उसका बिजनेस चल रहा है, वो एक अलग पॉइंट है। और आप, क्योंकि आपको ये लगता है कि वो वहां पर गया, उसने ये सब किया, चढ़ावा चढ़ाया, तो आप वो सब तो कर रहे हो। समझ आ गई बात? लेकिन जो सही कर रहा है बिजनेस में वो नहीं कर रहे हो, और आप कह रहे हो मैंने भी वही किया जो उसने किया, वो भी वहां पर इतनी बार गया, मैं भी इतनी बार गया, 1 साल तक गया, वो भी हर महीने जाता है, मैं भी हर महीने जाता हूं। आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो। बंद दिमाग के लोग, दिमाग बंद है, तो फेल हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं?
अपनी वजह से हो रहा है। अभी तक बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं ना? कोई डाउट, कोई दुनिया की ताकत इन सब बातों पे जो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन मार्क लगा सकती है? तो अब अगर वो बंदा समझ जाए कि मैं फेल हुआ क्यों हुआ, और वो गलती वो बार बार कर रहा था, 4 बार फेल हुआ ना, तो चारों बार सेम वही गलती कर रहा था अलग अलग बिजनेस में। प्रोडक्ट तो बना रहा है, मार्केटिंग की एबीसीडी नहीं पता। आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना के अपने घर में रख लिया और कह रहे हो बिक नहीं रहा है। अरे कैसे बिकेगा? अजीब से आइडियाज आ जाते हैं, पता नहीं क्या है। बोल देता हूं, चलो खुराफाती दिमाग है कोई। नहीं बोल दूं, चलो। हाँ, कोई लड़की अगर 4 दीवारी में ही रहेगी तो उसको कोई लड़का प्रपोज करेगा क्या? हाँ, उसको बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, तभी तो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है कि उसका कहीं कोई अफेयर चलेगा। अब वो घर में बैठी बैठी सोचती रहे मुझे कोई प्रपोज नहीं कर रहा। अरे भैया, कोई देख नहीं पा रहा है और आपकी घर की दीवारें ऐसी हैं जिसको कोई दूरबीन भी उसके आर पार नहीं जा सकता है। खिड़की आप बंद रखते हो, वहां पर पर्दा रखते हो, तो कोई कैसे देखे? आपका पड़ोसी आपको कैसे देखे? जब देखेगा ही नहीं तो वो बेचारा कैसे आएगा आपके पास में? उसको पता ही नहीं आप वहां पे रहते हो। मतलब ठीक है। उस बंदे ने कोई गलती करी, उस गलती को उसने नहीं देखा। कुछ सही करना था, जो बिजनेस से रिलेटेड सही करना था वो उसने नहीं किया। बाकी सारे काम करे, जो उसको सही लगता था वो सब कुछ किया, लेकिन जरूरी नहीं है जो उसको सही लगता था वही सही था। आई बात समझ में? अब अगर ये बंदा बैठ करके आराम से ये समझ ले कि काम में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, इस काम में, मतलब अपनी सारी एनर्जी सब तरफ से कचरे से हटा करके पूरी उस काम में लगा दे, अंगूठिया पंगूठिया ये वो सब उतार करके साइड में रख दे और समझ ले कि इस काम में सक्सेसफुल कैसे होते हैं और मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ, तो अगली बार जब वो करेगा तो उसके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी क्या है? बढ़ जाएगी। और अगर वो ये ना करे और कुछ भी बोलता रहे बैठा बैठा कि मेरी किस्मत बुरी है, उसकी किस्मत अच्छी है, इससे क्या होगा? अब उसकी सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी क्या है? कम नहीं है, 0% है, क्योंकि अब वो एक्शन ही नहीं ले पाएगा। यहां से आप कर्मा को भी समझ सकते हो। जो कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा है, वो कैसे काम करता है, समझ आ रहा है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं? जो साइंस के दायरे में है। अगर उन लॉज को हम समझ जाएं और उसके हिसाब से एक्ट करें तो हमारी सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी इज ऑलमोस्ट 100%। यानी आप गाड़ी चलाना सीखना चाहते हो तो ये साइंस के दायरे में है या नहीं है? है। गाड़ी चलाने के जो स्कूल्स हैं वो है या नहीं है? है। अगर आप वहां पर जाओ और सीखो तो आपकी सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 100%। ऑलमोस्ट इज अ बेटर वर्ड। उसके लिए करना क्या है? क्या और टोने टोटके करने हैं या सारा ध्यान गाड़ी चलाना सीखने के ऊपर लगा देना है? बस। अब कुछ चीजें हैं जो साइंस के दायरे से बाहर हैं, साइंस की समझ से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। ये हो जाता है, क्यों हो जाता है? वहां पर क्या करें? क्या वो सब लक के दायरे में है? कोइंसिडेंस। इज इट अ कोइंसिडेंस? गुड वर्ड जो भी आपने यूज किया, कोइंसिडेंस। व्हाट इज अ कोइंसिडेंस? दो इंसिडेंसेस एक साथ में हो गए हैं लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है, उसको हम कोइंसिडेंस बोलते हैं। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कोइंसिडेंस का मतलब कि कोई रीजन नहीं है, बस हो गया है, अचानक हो गया है, एकदम से हो गया है। वो एकदम से नहीं हुआ है, उसके पीछे कॉज एंड इफेक्ट की एक बहुत बड़ी चेन है। कुछ भी एकदम से नहीं होता है। Can we relate coincidence with karma? नॉट एट ऑल। कर्मा अलग चीज है, कोइंसिडेंस अलग चीज है। इसको पहले मैं कोइंसिडेंस को अच्छे से टच कर देता हूं, देन आई विल कम टू कर्मा। कोइंसिडेंस जिसको हम कह रहे हैं कि कोई किसी से मिला, अब आप कहोगे उसी से क्यों मिला और उसको उसी से प्यार क्यों हुआ, मुझे इतनी बड़ी दुनिया है उसमें इसी से प्यार क्यों हुआ, उसी से शादी क्यों हुई, इसके और एक स्टेप आगे बढ़ो, उसी से तलाक क्यों हुआ। अब पीछे आओ, हम गलत चलते हैं, हम यहां से वहां भाग रहे हैं, अब पीछे भागो, अब आपको समझ आ जाएगा।
पहला सवाल, उसी से आपका तलाक क्यों हुआ? आई बात पकड़ में अंकल जी आंटी जी। हाँ देखो, समझो कैसे देखते हैं। यही तो साइंस कर रही है। और कर क्या रही है? एक इफेक्ट है, उसका कॉज देखा जाता है, पीछे जाकर के कॉज देखा जाता है। कॉज फ्यूचर में नहीं होता है, पास्ट में होता है। क्या वो जो डिवोर्स हुआ वो लक की वजह से हुआ या इस वजह से हुआ कि आपकी शादी हुई? हाँ, तो अब इसमें लक कहां है, डेस्टिनी कहां है? आपने खुद करी शादी या जबरदस्ती आपकी करवा दी गई? चलो, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर खुद करी और पूरी तरह से खुद करी तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इस डिसीजन की, आपकी खुद की। ये कर्मा है। बात पकड़ में आई? ये आपके ही कर्म का फल है। आपने शादी करी, उसकी वजह से आपको डिवोर्स मिला। कनेक्ट हो गया? इसमें एक मिनट रुको, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है? इसमें कोई दुनिया की ताकत चैलेंज कर सकती है? क्या ये फाइनल डिसीजन आपका था या नहीं था? हां, अगर आपको आंख बंद करके ऐसी जबरदस्ती किसी की करा दी और फिर वो बात एक अलग है, बट आपने खुद चूज किया। ये जो चॉइस है, यही तो कर्म है। तो इस कर्म का आपको फल मिल रहा है, जो है डिवोर्स, जिसकी वजह से दुख हो रहा है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? दूसरी तरफ से बहुत सारी चीजें होती है हमारी लाइफ में जिसमें या तो हमारा कोई डिसीजन ही नहीं होता है, कोई चॉइस ही नहीं होती है, हो जाता है। जैसे बीमार हो जाते हैं, आप जान करके नहीं हुए। कोई ऐसी बीमारी हो गई जो खाने पीने से नहीं हुई, बिकॉज ऑफ, मान लो इतना पॉल्यूटेड एनवायरमेंट है, तो कुछ ऐसी बीमारियां आपको लग गई जो आपने जानबूझ करके नहीं लगाई। ये जो शादी की बीमारी थी, तो आपने खुद लगाई। या तो इस बीमारी के घर में गए या बीमारी को अपने घर में ले आए, व्हाटएवर। तो ज्यादा तो नहीं बोल गया मैं अभी, शादी से नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी बीवी देखती है कई बार। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है, इन सबके लिए है। हाँ, डर के चलना पड़ता है। हाँ। कहीं कहानी मेरी बन जाए। डिवोर्स क्यों हुआ संदीप मेजर? इस सेशन की वजह से। व्हाट इज लक? यही है लक। हाँ, एनीहाउ, अब हम एक एक करके कॉज को ट्रेस कर रहे थे। यहां से हम पीछे आए थे, डिवोर्स हुआ क्योंकि शादी हुई। शादी क्यों हुई? पीछे आओ। क्योंकि मिले। हाँ चलो, प्यार हुआ। आई थिंक दैट इज अ बेटर वर्ड। प्यार हुआ, इकरार हुआ। हाँ, ये प्यार भी बड़े सही तरीके से लोग यूज करते हैं। प्यार क्यों हुआ? उसका कॉज क्या था? मिले। तो मिले तो आप और भी बहुतों से, औरों से प्यार क्यों नहीं हुआ? उसी से क्यों हुआ? यहां पे जाकर के लोग अटक जाते हैं। बट अगर आप देख पाओ तो मजा आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए। जो मुझे चाहिए था वो उसमें था। एक दूसरे डिजायर पूरा कर रहे थे ना, तो वही करेक्शन। बिल्कुल सही बात है जी। कुछ ऐसा था जो इसको यहां से मिल रहा था उससे, और इसको उससे मिल रहा था, और वो था जो दोनों को चाहिए था। वो डिजायर्स कहां से आए? उसका कॉज क्या है? अगर आप एक अफ्रीकन कंट्री में पले बड़े हो, एक लड़की हो, अफ्रीकन कंट्री में पले बड़े हो, और एकदम से आपके सामने कोई 8 फुट का निग्रो आ जाता है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? Oh shit. हाँ, नहीं, ये है आपका, बिल्कुल सही। मतलब आपका रिएक्शन क्या होगा अगर आप एक इंडियन हो तो? क्योंकि ऐसी मूवीज देख करके तो बड़े नहीं हुए, अबे ये क्या हो गया। चाहे वो बेचारा वहां पर बड़े इनोसेंटली खड़ा हुआ है, लेकिन आप देखते ही क्या बोल रहे हो? ओह शिट, ये क्या हो गया। मतलब आपका पहला रिएक्शन होगा डर का। क्लियर है? ये कॉन्शियसली हो रहा है कि अपने आप ही हो रहा है? अपने आप हो रहा है। देखते ही डर लग गया है। आपने डर क्रिएट नहीं किया है, जो अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसकी वजह से डर लग गया। दूसरी तरफ से आपका फेवरेट एक्टर कौन है? बताओ जी, कोई लड़की बताओ। ऋतिक है। ऋतिक जैसा कोई बंदा आपके सामने हो, उसकी तरफ आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? डर का होगा। वाह, ओह माय गॉड। क्या होगा इसके बाद में? बहुत सारी इमेजिनेशंस क्रिएट हो जाएगी। सब आप कर रहे हो, अपने आप ही हो रहा है। हो रहा है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाना कि आप कर रहे हो। बेस्ड अपॉन जैसी आपकी प्रोग्रामिंग है, जैसी आपकी कंडीशनिंग है, जैसी आपकी अपब्रिंगिंग है, जिस कंट्री में आप पले बड़े हो, जिस तरह की मूवीज देख करके बड़े हुए हो, ऋतिक की मूवीज देख करके बड़े हुए हो ना,
तो आपके अंदर इस तरह के इमोशंस ट्रिगर हो जाएंगे उस बंदे को देख करके। अब जो लड़के हैं उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कैटरीना। कैटरीना, अरे कोई डाउट ही नहीं है। अब अगर सामने से ये जो लड़की ऋतिक 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 कर रही है और लड़के के माइंड में कैटरीना कैटरीना घूम रही है, तो वो लड़की कुछ हद तक कैटरीना से मिलती जुलती है और लड़का ऋतिक से मिलता जुलता है, तो अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? क्या? बैंग बैंग। इसको कहते हैं दोहरी मतलब की बातें। नहीं हाँ, मैंने नहीं करी जी, ऑडियंस है, अब कुछ भी, जनता जनार्दन है, हमारे माई बाप हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या ये आपका कर्म है? किसका कर्म है? थॉट्स बना रही है ना हमारी मेमोरी। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर गई, ये इन्फॉर्मेशन किस वजह से गई? क्योंकि सोसाइटी ऐसी ही है। ऐसी मूवीज क्यों बन रही है? क्योंकि हम ऐसी मूवीज देखना चाहते हैं, इसलिए ऐसी मूवीज बन रही है। क्या साइकिल नहीं घूम रही है? साइकिल को देख पा रहे हो? हाँ, आराम से समझना आप इसको। लॉ ऑफ कर्मा का मैं आपको बिल्कुल डेप्थ में ले जा रहा हूं, और इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन हम क्लियरली नहीं देखते हैं। हम बुक्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा जो बुक्स में लिखा है वो गलत है, आपको समझ आ रहा है उसमें लिखा क्या है? क्योंकि थ्योरी में कंफ्यूजन होना ही होना है, रियलिटी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब थियोरेटिकली समझते हैं, थियोरेटिकली बोलते हैं, थियोरेटिकली सोचते हैं। एक्चुअल में जैसे अभी हम देख रहे हैं, ऐसे कोई देखता है क्या? इतना डीप में जाता है क्या? हाँ, अब फर्क को समझ लेना। अब देखो लॉ ऑफ कर्मा क्या है। जो एक करता है उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। सब जुड़े हुए हैं। ये लॉ ऑफ कर्मा है, जुड़े पड़े हैं। अब आपको यहां पर जो मैंने शुरू में आपको एक एग्जांपल दिया था, दैट वाज ऑफ कोई फीमेल है, उसका एक्सीडेंट हो गया या रेप हो गया, क्यों हुआ? अब आप इसका ब्लेम किस पे डालोगे? एक बात पक्की है, जिसके साथ ये हुआ उसके ऊपर नहीं डाल सकते। तो ये किसके कर्मों का फल है? उसको फल तो भुगतना पड़ रहा है ना, हम सबके कर्मों का फल है जो उस एक को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सब नाम की चीज कहां है? एक एक से ही तो सब बनते हैं। ये नहीं आई बात पकड़ में, क्योंकि अगर सबको आप एक इल्यूजन की तरह देखोगे तो आप कहोगे जो सब कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सब कहां है? दिखाओ मुझे सब कहां है। एक एक को मिला करके सब बन जाते हैं। तो हर आदमी क्या करता है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे डाल देता है। यही तो हो रहा है। जबकि इस बात को गहराई से समझ लेना है कि जो मैं कर रहा हूं उसका असर सब पे हो रहा है, चाहे नजर ना आ रहा हो। आप अगर अपने बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हो, अपने घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो उसका असर उस बच्चे पे हो रहा है, नहीं हो रहा है? हो रहा है। वो बच्चा आगे जा करके किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बैठेगा तो क्या उसकी थिंकिंग वैसी होगी या नहीं होगी? उसके अंदर गुस्सा होगा या नहीं होगा अपने माँ बाप के लिए? तो क्या वो गुस्सा किसी पे निकलेगा या नहीं निकलेगा? और निकल गया तो हम क्या कहेंगे? इस बच्चे का दोष है। इस बच्चे का नहीं है, हम सबका है। और ये हम सब कहां है? कहीं भी नहीं है, सिर्फ मैं हूं। क्योंकि सबका आप कुछ नहीं कर सकते, अपना सब कुछ कर सकते हो। तो घूम फिर के हम कहां पहुंच गए? खुद पे पहुंच गए। बट रियलिटी यही है, मीठी है कड़वी है जैसी मर्जी है, रियलिटी है। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? उस फीमेल के साथ में करप्शन है। अगर पुलिस अपना काम बिल्कुल ढंग से करे तो ये होना कम हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है? मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे। मां बाप अगर अपना काम ढंग से करें तो बच्चा ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। उसके संस्कार सही हो तो वैसा कुछ करेगा ही नहीं। आई बात पकड़ा में। लेकिन मां बाप पैसा 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 पैसा, क्यों? क्योंकि सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो उसके मां बाप भी दोनों पैसे के पीछे भाग रहे हैं और उस बच्चे को छोड़ दिया है। किसके भरोसे? किसी मेड के भरोसे। पालो इसको। और वो बच्चा अकेले में, जिसको प्यार चाहिए बचपन में, उसको प्यार नहीं मिला अपने मां बाप से, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है और वो गलत कंपनी में चला गया है, गलत लोगों से जाकर के जुड़ गया है। उसकी सोच ही गलत हो गई है, क्योंकि वो बच्चा खुद नहीं बना रहा है अपनी सोच। ये उसका अपना कर्म नहीं है। हम सब ने कुछ गलत किया है
और जब आप देखोगे हम सब नाम की कोई चीज नहीं है तो मैंने गलत किया है। अगर मैं कुछ सही नहीं कर रहा हूं तब भी तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं। आ गई बात समझ में? अगर मैं अपने बच्चे की परवरिश ढंग से नहीं कर रहा हूं तो मैं तो गलत कर ही रहा हूं। बस ऐसे हमको समझना होता है। तो कर्मा क्लियर हो गया, एब्सोल्युटली क्लियर। अगर एक वर्ड में बोलूं, जो मैं करने वाला हूं उसका असर सब पे होगा, जो सब करेंगे उसका असर मेरे ऊपर होगा। सब नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ मैं हूं। मैं अपने एक्शंस को ठीक कर सकता हूं कि मैं सच बोलने से डरूं नहीं। मारते हो गोली मार दो, कोई बात नहीं, बट आई मस्ट नॉट बी अफ्रेड। आई मस्ट नॉट गिव दिस एक्सक्यूज कि अगर मैंने ये किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाए। दिस शुड बी वेरी क्लियर। तो अगर मैं इस तरह से एक्ट कर रहा हूं तो मैं सबके लिए एक्ट कर रहा हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूं। अगर इस तरह से आप देख पाओ और आपकी विजन बड़ी है तो एक एक बंदे में दम है, एक एक बंदे में, कि उस पूरी दुनिया की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। एकदम से नहीं होगी, इट विल टेक टाइम, बट यू नीड टू हैव दैट विजन। इट विल टेक 20 years, 30 years, 50 years, 100 years। बट एक बंदा भी अगर सही से एक्ट करने लग जाए तो उसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा आने वाले 50 साल बाद, वो 50 साल बाद ही समझ आएगा। अभी नहीं आएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए।